हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जो है जुडिशरी, उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 137, आर्टिकल 144 और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करेंगे। तो आर्टिकल 137 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर जो है वो बनाया गया हो या कोई भी जजमेंट ली गई हो, उसके बाद भी उसके पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है, उस डिसीजन को दोबारा से जांच पड़ताल कर सकते हैं। और आर्टिकल 144 में बताया गया है जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, मतलब जो भी इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज़ आएंगी, सिविल हों चाहे वो जुडिशियल हों, उनको क्या करना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पिल कहा जाता है, और सोशल एक्शन लिटिगेशन, जिसको साल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म है उसको फ्लोरिश करने के लिए एज अ चीफ इंस्ट्रूमेंट काम किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने, साल ने किया। ठीक है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ जो है, जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉर्मली लॉ को ओबे किया जाता है, तो उसमें ये बताया गया है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं कोर्ट्स की तरफ। और सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक पर्सन जो एग्रीव्ड है वही कर सकता है। एग्रीव्ड का मतलब क्या हो गया, जिस बंदे के ऊपर शोषण किया गया हो या कुछ भी किसी भी तरह की एक्सप्लोटेशन वायलेशन जो उस बंदे ने फेस करी हो, प्रॉब्लम्स फेस करी हो, वो बंदा अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स की तरफ। नेक्स्ट में बताया गया है हर एक पर्सन के पास क्या है, राइट है कि अगर उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, वायलेशन, एक्सप्लोटेशन या कुछ भी इस तरह का मतलब केस होता है, तो उसमें जो भी डिस्प्यूट में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको क्या किया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली मूव किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट जो है वो क्या करेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कुछ चेंजेस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अकॉर्डिंगली 1979 में। और ये जो 1979 में जो भी चेंजेस करेंगे उसमें ये बताया गया कि कोर्ट जो है उसने एक और स्टार्ट किया, एक और हम लोग बोल सकते हैं कुछ और वेज़ का एडिशन किया कि हियरिंग जो है, मतलब जो सुनवाई होगी उसमें ये जो भी केस होगा उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ एक एग्रीव्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, याचिका को दायर कर सकता है, मतलब मुकदमा दर्ज करवा सकता है। और भी कुछ लोग जो हैं वो उस एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, केस दायर करवा सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट को मतलब कंसीडर किया जाता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब लोगों की डिमांड्स को कंसीडर किया जाता है, उनको आगे लाया जाता है, और यही कंसिड्रेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाती है। तो और कहा जाता है उसी टाइम पर कि सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर वो राइट्स ऑफ प्रिजनर्स की बात करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि हर किसी के लिए यहाँ पर गेट्स जो हैं वो क्या हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन ही हैं, खुले हुए ही हैं, कि अगर कोई भी केस ज़्यादा नंबरिंग से मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के वो लगा सकते हैं हम लोग, जैसे हरासमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, बीटिंग एंड ऑल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ पर कि एक केस में बहुत ज़्यादा नंबरिंग में अगर इश्यूज़ हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, जैसे इश्यूज़ राइट से रिलेटेड भी हो सकता है, बेटरमेंट ऑफ द लाइफ कंडीशंस ऑफ द पुअर, कि पुअर पॉपुलेशन जो है उनकी कंडीशन जो है वो बेटर नहीं हो रही है, उसके लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ और इश्यूज़ हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट से बिलोंग करती हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्हीकल है जुडिशल एक्टिविज़म को चलाने के लिए। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कोर्ट्स जो हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने आइडियाज़ को, जो कि उनका आइडिया मेन क्या है, राइट्स को इक्वली प्रमोट करना, इस आइडिया को स्प्रेड करने में उनको हम लोग बोल सकते हैं एक डायरेक्ट वे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है क्लीन एयर, अनपल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एट्सेट्रा जो है ये एक सोसाइटी की नीड्स हैं। और अगर किसी सोसाइटी की ये नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग, वो कम्युनिटी, वो सोसाइटी कोर्ट से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर बातचीत कर सकती है।
ठीक है, केस दायर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने सब देख लिया, पढ़ लिया, अब हमें ये पता चलता है कि कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स, चाहे वो किसी पार्ट से बिलोंग करेंगे, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना किसका मतलब धर्म है, गवर्नमेंट का। तो अगर किसी भी पर्सन के या किसी भी सोसाइटियल ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स की वायलेशन होती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू क्या कर सकता है, मतलब केस जो है वो चला सकता है। सेकेंडली यहाँ पर बताया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू और साथ में जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो कब से वर्किंग में आया, 1980s के पीरियड के बाद जो है वो हम लोग को वर्किंग में मिला। और ये जो जुडिशरी है उसमें रेडीनेस देखने को मिली और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंसीडर किया जिसमें सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ऐसी थी जिनको बिल्कुल मतलब एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उनके अगेंस्ट, लाइक लोअर कास्ट। ठीक है, तो इन अप्रोचेस को, इन इश्यूज़ को इतने जल्दी, इतना इजीली हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए जिसके बेटरमेंट, जिसकी वजह से कुछ सेक्शंस जो हैं वो बेटर हो सकें। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कुछ और पर्पसेस के लिए कि जो जुडिशरी है वो क्या करती है, पब्लिक स्पिरिटेड मतलब सिटीजन्स जो हैं या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लायर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फाइल कर सकते हैं, पिटिशंस दायर कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं कि हमारी सेक्शन, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नीडी हैं, डिप्राइव्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके वेलफेयर के लिए वो याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।